अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज एनालिसिस विद एजाज मर में हम बात करेंगे जनरल आसिम सलीम बाजवा के हवाले से जो उनकी स्टोरी आई है अहमद नूरानी की फैक्ट फोकस वेबसाइट के ऊपर कि उनके अहल खाना की जो प्रॉपर्टीज़ हैं 11 अरब रुपए से ज़ायद मालियत के अमेरिका, यूएई में और पाकिस्तान और कनाडा के अंदर। तो इस हवाले से बड़ा भौचाल मचा हुआ है सोशल मीडिया पे। पाकिस्तान का बदकिस्मती से जो मेन स्ट्रीम मीडिया है और जो सो कॉल्ड नेशनल मीडिया है वो उसको अवॉइड कर रहा है। और आज मज़ेदार बात ये हुई कि वफाकी काबीना का इजलास था, उसमें एक आइटम जो है वो सी पैक के हवाले से भी था और उसमें सी पैक के जो चेयरमैन हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा वो शरीक भी हुए इजलास में। और उनसे जो है वज़ीर आज़म समेत किसी ने ये नहीं पूछा कि ये क्या स्टोरी है या इसकी क्या वजाहत है, क्या इस तरह इतना बड़ा संगीन किस्म के जो चीज़ें सामने आई हैं। तो जब इस कैबिनेट मीटिंग के बाद ब्रीफिंग दी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने, तो उसमें उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, काबीना में इस हवाले से कोई भी बात नहीं हुई और आसिम सलीम बाजवा उसमें शरीक भी थे। लेकिन आज एक बड़ा इवेंट और भी था कि मरियम नवाज़ जो है वो पेश हुई आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। वहाँ पर उन्होंने केस की समाअत के बाद जो है अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू की। आइए ज़रा वो सुनते हैं, फिर उस पर मज़ीद बात करते हैं। करते थे कि नवाज शरीफ बाहर चले गए तो मेरा तो जो एहतसाब का नैरेटिव है वो बहुत कमज़ोर हो गया। फिर वो कहा करते थे कि फ़लाँ को बेल मिल गई, फ़लाँ को बेल मिल गई, फ़लाँ छूट गया, फ़लाँ को कोर्ट ने रिलीफ दे दी, तो मेरा एहतसाब का नैरेटिव कमज़ोर हो गया। तो मैं ये सवाल करना चाहती हूँ इमरान खान से और उनकी हुकूमत से कि आज जब आसिम सलीम बाजवा साहब पे इल्ज़ाम लगे हैं सबूतों के साथ, तो एहतसाब का नैरेटिव किस गार में बैठ के सो रहा है या वो कहाँ छुपा हुआ है जिसमें एहतसाब के नैरेटिव को आज कोई चैलेंज नहीं है। तो आगे बढ़ें और बताएं लोगों को कि वो भी एहतसाब इसमें भी बिलीव करते हैं। मीडिया को आगे टाइम हम दे देंगे, हमने कैंटीन में अरेंज किया हुआ है, बारिश में हमने। देखिए मेरी एक बात सुनिए, इस तरह के सवालात का जवाब, इनका जवाब ना साजिश है, ना सी पैक का कोई बहाना है और ना ही रियासत को लाना चाहिए बीच में। ये एक इंडिविजुअल का मामला है, उस पे इल्ज़ामात लगे हैं, उसको उसका जवाब देना चाहिए। और अगर आप सी पैक की बात करते हैं तो सी पैक का जो मूजद था, सी पैक का जो बानी है नवाज शरीफ, जो 60 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में लेके आया, उसको आप अगर एक इकामे पर निकाल देते हैं तो सी पैक को कुछ नहीं होता। तो एक इंडिविजुअल के आने जाने से या एहतसाब के सामना करने से सी पैक को कुछ नहीं होगा, ये जवाब नहीं है। ये सहाफ़ी की जो धमकी दी जा रही है और कत्ल की धमकियां, देखें इमरान खान और हुकूमत को चाहिए कि इस केस के बाद अपनी जो एहतसाब का बयानिया है, जो पहले भी बहुत दफ़ा अरशद मलिक के थ्रू और बहुत चीज़ों के थ्रू एक्सपोज हो चुका है, उसकी जो कफन दफन का इंतज़ाम कर ले और उसको जो सहाफ़ियों को जो धमकी, जो अहमद नूरानी को धमकी दी जा रही है और कत्ल की धमकियां दी जा रही है, इख्तिलाफात की खबरों पे जरा कमेंट करें। मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ, डोंट शूट द मैसेंजर। और अहमद नूरानी अगर कोई चीज़ निकाल के लाए हैं, उनको धमकियाँ नहीं देनी चाहिए, उनके इल्ज़ामात का जवाब देना चाहिए, रसीदें पेश करनी चाहिए और आपके पास अगर कोई जवाब है तो दें। हुकूमत जो है वो एस्टेब्लिशमेंट लेकर आई है, लेकिन ऐसा इकबाल कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट का कोई बात नहीं है। जी दोस्तों, आपने मरियम नवाज़ का मौक़िफ़ सुना। उन्होंने बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन उठाया कि जब सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज वो कानून जो के सामने सरेंडर कर रहे हैं अपने आप को, उनकी अहलिया जिनके पास कोई ओहदा नहीं, और ख़ुद मरियम नवाज़ जो है और जो पाकिस्तान के 3 बार इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर रहे हैं नवाज़ शरीफ साहब, वो अगर कानून को जवाबदेह हैं और आज ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि उनको सरेंडर करना पड़ेगा और गिरफ़्तारी देनी पड़ेगी या पाकिस्तान आना पड़ेगा 10 सितंबर से पहले, वरना जो है उनकी फिर मज़ीद कार्रवाई करेगी अदालत उनको मफरूर करार देने के हवाले से। तो पिछले दिनों हमने देखा कि आसिफ अली जरदारी इस मुल्क के साबिक सदर हैं, उन पे भी करप्शन के इल्ज़ामात हैं, कई मुकदमात हैं। उनकी अदालत की वजह से उन्होंने अदालत से कहा कि उन्हें वीडियो लिंक के ज़रिए पेश होने की इजाज़त दी जाए या अदालत में हाज़िर होने से इस्तिस्ना दिया जाए, तो लेकिन एहतसाब अदालत ने इनकार कर दिया था। लेकिन फिर हमने अगले ही रोज़ देखा
کہ جو ملک ریاض صاحب ہیں ان کے داماد نے ان کو فیسلٹی یہ پرووائڈ کر دی عدلیہ نے، احتساب عدالت نے، تو وہ لندن سے ویڈیو لنک پہ اس کارروائی کا حصہ بنے۔ تو عدالت کا اس طرح کا جو رویہ ہے یہ ایک سوالیہ نشان چھوڑ رہا ہے اپنی جگہ پہ، اور اس اتنے امپورٹنٹ معاملہ ہے جس کا مریم نے بھی ذکر کیا کہ عاصم سلیم باجوہ صاحب ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی ثبوت ہوں، اور جس طرح مریم نے کہا کہ ان سے جو ہے رسیدیں مانگی جا رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ جی بتائیں کہ آپ نے یہ پیسہ کہاں سے لایا اور کدھر آیا، تو یہ 11 ارب روپے کا بہت بڑا معاملہ ہے۔ اس پہ کیا کوئی عاصم سلیم باجوہ صاحب جو اب پاکستان فوج کا حصہ نہیں ہیں اور ایک عام سویلین ہیں پاکستانی کے طرح، تو ان سے جب آپ یہ نہیں پوچھیں گے، نیب کارروائی نہیں کرے گا، عدلیہ کوئی سوال نہیں کرے گی، پوچھے گی نہیں، اور صرف جو ہے وہ سیاستدانوں کے خلاف ہی یہ کارروائیاں محدود رہیں گی، تو اپنی جگہ پہ یہ سوال پیدا ہوگا کہ ایک ملک میں 2 قانون کیوں؟ بہرحال اس بات کا الٹیمیٹلی جواب دینا پڑے گا، کیونکہ یہ پاکستان کے احتساب کے مجاز ادارے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو اور پاکستان کی عدلیہ کے جو ہے وہ لیے ایک کمبل ثابت ہوگی یہ بات، اور یہ بات جو ہے اپنی جگہ پہ رہے گی جب تک اس سلسلے میں کوئی پیش رفت نہیں ہوتی۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ ہمارا چینل ابھی تک اگر سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔